प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम कक्षा 11 के छात्रों के लिए गणित की एक प्रॉब्लम समझा रहे हैं। ये प्रॉब्लम कक्षा 11 की गणित की NCERT की हिंदी संस्करण की पाठ्यपुस्तक से ली गई है और ये प्रॉब्लम जो है विविध प्रश्नावली 3 की प्रॉब्लम है, नवी प्रॉब्लम है जो पेज नंबर 90 पर है। क्लियर? तो आज की हमारी प्रॉब्लम है sin x/2 cos x/2 तथा tan x/2 का मान ज्ञात कीजिए, जबकि cos x/2 बराबर -1/3 x तृतीय चतुर्थांश में है। आपको दो प्रतिबंध दिए हुए हैं। एक प्रतिबंध दिया हुआ है cos x का मान -1/3 के बराबर है और दूसरा प्रतिबंध दिया हुआ है कोण x जो है वो तीसरे चतुर्थांश में है। और इन दो प्रतिबंधों की सहायता से आपको sin x/2 cos x/2 और tan x/2 का मान ज्ञात करना है। जैसा कि आप जानते हैं, चतुर्थांश परिवर्तित होने के साथ साथ sin x, cos x, tan x आदि के मान जो है वह धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे, इसमें परिवर्तन होता रहता है। पहले चतुर्थांश के अंतर्गत सभी 6 त्रिकोणमिति के अनुपात के मान जो है धनात्मक होते हैं। दूसरे चतुर्थांश के अंतर्गत जो पढ़ने वाले कोण हैं, उन कोणों के लिए sin x और cos x का मान तो धनात्मक होता है, लेकिन cos x और sec x और tan x और cot x का मान जो ऋणात्मक होता है। तीसरे चतुर्थांश के अंतर्गत tan x और cot x के मान धनात्मक होते हैं। sin x और cosec x और cos x और sec x और sin x और cosec x, इन 4 के मान ऋणात्मक होते हैं। और इसी प्रकार से चौथे चतुर्थांश के अंतर्गत cos x और sec x के मान धनात्मक होते हैं और अन्य जो है 4 sin x, cosec x और tan x और cot x, इसके मान ऋणात्मक होते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये दिया हुआ है कि कोण x जो है वह तीसरे चतुर्थांश में है। तो तीसरे चतुर्थांश में होने की स्थिति में sin का मान ऋणात्मक होगा, cos का मान ऋणात्मक होगा, tan का मान धनात्मक होगा। लेकिन जो मान हमसे पूछे हैं वे हमसे sin x, cos x, tan x के मान नहीं पूछे हैं, वे हमसे sin x/2 के मान पूछा है, cos x/2 का मान पूछा है, tan x/2 का मान पूछा है। तो पहले हम ये मालूम करेंगे कि इस दी गई प्रतिबंध के अनुसार हमारा एंगल जो है x/2 कौन से चतुर्थांश में होगा। अब आपको प्रतिबंध दिया हुआ है x का मान जो है वह तीसरे चतुर्थांश में है और जब तीसरे चतुर्थांश में होता है तो कोण का मान जो है वह पाई से बड़ा होता है और 3π/2 से छोटा होता है। तो हमने इस प्रतिबंध को लिख लिया यहाँ पर। ये भाषा में लिखा हुआ है, ये गणित के संकेत में लिखा हुआ है कि x का मान जो है पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। अब चूंकि हमें x/2 का मान निकालना है, ये देखना है कि x/2 एंगल कौन से चतुर्थांश में पड़ेगा, इसलिए इस पूरी असमिका को हम 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा x/2 का मान जो है π/2 से तो बड़ा है और 3π/4 से छोटा है। π/2 एंगल हमारा ये है और 3π/4 एंगल हमारा इस लाइन पे पड़ेगा ये, और इसके बीच में ये वाला पोर्शन पड़ेगा। यो हमारा x/2 एंगल जो है वह दूसरे चतुर्थांश के इस पोर्शन में पड़ रहा है और जब दूसरे चतुर्थांश में पड़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे चतुर्थांश में sin x/2 का मान पॉजिटिव हो जाएगा और cos x/2 और tan x/2 का मान नेगेटिव होगा। तो हमने लिख दिया, अतः sin x/2 का मान धनात्मक होगा, cos x/2 का मान ऋणात्मक होगा और tan x/2 का मान ऋणात्मक होगा। अब ये तो हमने फैसला कर लिया कि दिए गए प्रतिबंध के आधार पर sin x, cos x और tan x में किसका मान धनात्मक होगा, किसका मान ऋणात्मक होगा। अब हम संख्यात्मक मान ज्ञात करेंगे। तो संख्यात्मक मान ज्ञात करने के लिए हमें सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। हमें दिया हुआ है cos x बराबर -1/3 और हम जानते हैं cos x बराबर होता है 1 - 2
साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। तो LHS में जो हमारा cos x है उसके स्थान पर हम ये लगा देंगे 1 माइनस 2 साइन एक्स स्क्वायर एक्स बटे 2। तो हमने ये लगा दिया तो ये LHS में प्राप्त हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 और बराबर ये आ जाएगा और RHS में -1/3 का वैसा ही रहेगा। फिर इसमें साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 को हम LHS में लिखेंगे और जितनी अन्य संख्याएं हैं, राशियां हैं, उन्हें हम RHS में ले जाएंगे। तो पक्षांतर करने के बाद हमारे लिए फल प्राप्त हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बराबर 1 प्लस 1/3। और इन दोनों का जब हम जोड़ कर लेंगे लघुत्तम लेके तो हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बराबर 4/3। और इस 2 से हम पूरे समीकरण को भाग कर देंगे तो हमारे लिए प्राप्त होगा साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बराबर 2/3। या आप ऐसे कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बराबर 4/3 ये आ जाएगा और ये वाले 2 जो है अंश हर में पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा ये। तो साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बराबर हो गया 2/3। अब हमारे लिए मान ज्ञात करना है साइन एक्स बटे 2 का और ये मान निकल के आया हमारा साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 का। तो इसका हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा। वर्गमूल लेने के लिए LHS में तो प्राप्त हो जाएगा साइन एक्स बटे 2 और RHS में जब हम 2/3 का वर्गमूल लेंगे तब हमारे लिए फल प्राप्त होगा प्लस माइनस √3/2। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान जो है वह √2/3 भी माना जा सकता है और माइनस √2/3 भी माना जा सकता है। मतलब साइन एक्स का मान या तो ये होगा या ये होगा या दोनों होंगे। अब हमें फैसला करना है कि साइन एक्स बटे 2 का मान कौन सा सही है, ये वाला सही है या ये वाला सही है या दोनों सही है। हमने गणित की जो प्रक्रिया करी उससे तो 2 मान आ गए, लेकिन अब हमें फैसला ये करना पड़ेगा कि इसमें मान हमारा कौन सा सही है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था अभी, साइन एक्स बटे 2 कोण जो है उसका मान धनात्मक होगा क्योंकि x बटे 2 कोण जो है वह हमारा दूसरे चतुर्थांश का एक अंश है और दूसरे चतुर्थांश में जो होता है साइन का मान धनात्मक होता है, इसलिए ये वाला मान तो हमारा अमान्य हो जाएगा और इससे हमारा मान निकल के आएगा साइन एक्स बटे 2 बराबर 2/√2/3 और इसके हर का परिमेकरण करने के लिए √3 से ऊपर गुणा कर देंगे, √3 से नीचे गुणा कर देंगे तो हमें फल प्राप्त हो जाएगा √6/3। इस प्रकार से ये हमारे लिए साइन एक्स बटे 2 का मान प्राप्त हो जाता है। अब हम cos x बटे 2 का मान प्राप्त करेंगे। तो cos x बटे 2 का मान प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, दिया है हमारे लिए cos x बराबर -1/3 और cos x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x बटे 2 -1। यहाँ पर लग जाएगा LHS में और प्लस में RHS में आ जाएगा -1/3 और जब इसको पक्षांतर करके RHS में ले जाएंगे तो फल प्राप्त होगा 2 cos स्क्वायर x बटे 2 बराबर 1 -1/3 और इसका LCM लेंगे तो फल प्राप्त होगा 3 - 1/3/3 2 cos स्क्वायर x बटे 2। तो ये 2 cos स्क्वायर x बटे 2 प्राप्त हो गया हमारा 2/3 और इससे जब हम आगे फल प्राप्त करेंगे तो इससे हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा cos स्क्वायर x बटे 2 बराबर 2/2 गुणा 3 और इससे ही कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे लिए फल प्राप्त हुआ cos स्क्वायर x बटे 2 बराबर 1/3। अब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे क्योंकि हमें मान तो चाहिए cos x बटे 2 का और ये मान निकल के आया है हमारा cos स्क्वायर x बटे 2 का। तो जब वर्गमूल लेंगे तो फल प्राप्त होगा cos x बटे 2 बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 1/3। इसका मतलब ये हुआ cos x बटे 2 का मान या तो वर्गमूल 1/3 माना जाएगा पॉजिटिव या निगेटिव का वर्गमूल 1/3 माना जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बतलाया था, ये हम तय कर चुके थे, निश्चित कर चुके थे, डिसाइड कर चुके थे कि x बटे 2 एंगल जो है वह दूसरे चतुर्थांश में पड़ रहा है, यह दूसरे चतुर्थांश का भाग है। इसलिए cos x बटे 2 का मान ऋणात्मक होगा, धनात्मक नहीं होगा, इसलिए ये वाला मान तो माना नहीं जाएगा। तो cos x बटे 2 का मान कितना निकल के आया हमारा
माइनस 1/√3 और इसका हर का परमेकरण कर देंगे तो आपको फल प्राप्त हो जाएगा -√3/3। इस प्रकार से ये तो आपका उत्तर आ गया। किसका मान आ गया? ये आपका आ गया cos x/2 का मान, और ये मान आपको प्राप्त हो चुका है sin x/2 का। अब हम tan x/2 का मान प्राप्त करेंगे। तो आप जानते हैं tan x/2 बराबर होता है sin x/2 बटे cos x/2। अब यहाँ पर जो हमारे sin x/2 और cos x/2 के मान निकल के आए हैं वे मान लगा दीजिए। तो इसका मान तो निकल के आया √6/3 धनात्मक का, और इसका मान निकल के आया निगेटिव का वर्गमूल 3/3। अब ये चूँकि बटे के बटे हैं इसलिए ये वाली राशि पलट जाएगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात, अंश में पॉजिटिव है और हर में नेगेटिव है, इसलिए इसका हिसाब लगाने के बाद या पॉजिटिव को नेगेटिव से भाग करने के बाद आपको फल जो प्राप्त होगा वो नेगेटिव प्राप्त होगा। तो आपको फल प्राप्त होगा -√6/3 गुणा 3/√3, इससे ही कैंसिल हो जाएंगे। और जब इसको कैंसिल करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा √2। इस प्रकार से tan x/2 का मान प्राप्त हो जाता है नेगेटिव के √2। और आप पहले ही तय करे आए थे कि x/2 एंगल जो है दूसरे चतुर्थांश में पड़ रहा है, और दूसरे चतुर्थांश में जो है वो tan x/2 का मान जो है, या tan x का मान कहिए, मतलब यहाँ पर तो वो बोलते तो x ही है लेकिन यहाँ पर हमारा एंगल x/2 है, तो या थीटा कह लीजिए, tan थीटा का मान दूसरे चतुर्थांश में होता है हमारा नेगेटिव, और यहाँ पर tan x/2 कोण जो है वो दूसरे चतुर्थांश में पड़ रहा है, इसलिए ये मान नेगेटिव हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये tan x/2 का मान आ गया निकल के। इस प्रकार से आपने sin x/2 का मान, cos x/2 का मान और tan x/2 का मान निकाल लिया। आप संक्षेप में उत्तर लिखना चाहें तो इसको उत्तर इस प्रकार से लिख दीजिए लास्ट में। sin x/2 बराबर वर्गमूल 6/3, cos x/2 बराबर माइनस वर्गमूल 3/3 और tan x/2 बराबर माइनस वर्गमूल 2। ये आपका समरी हो गई पूरे आंसर की। आप यहाँ पर इसको आंसर ऐसा करके लिख दीजिए, उत्तर आ गई आपका ये। तो प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, बस प्रश्नों के करने में दिक्कत ये होती है कि जब छात्रों के लिए पुरानी बातों की जानकारी नहीं होती, जो सूत्र का प्रयोग हो रहा है उन सूत्रों के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो उन्हें दिक्कत हो जाती है। इसलिए मेरा परामर्श बार बार यही रहता है कि जितने भी संबंधित सूत्र हैं वे आपको अधिक से अधिक याद होना चाहिए, और जितना अधिक से अधिक आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाएंगे उतनी ही आपको गणित के प्रश्नों को करने में सुगमता प्राप्त होगी, सरलता प्राप्त होगी, और आपको इंटरेस्ट पैदा होगा। आज का प्रश्न पूरा होता है, आज की बात पूरी होती है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।